अमेज़न 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला धरती की धड़कन। इसकी हरियाली के नीचे एक अनदेखी रहस्यमयी दुनिया छिपी है। यहाँ 40,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां, 2,200 मछलियां और लाखों कीड़े मकोड़े हैं। हर जीव ने खुद को इस माहौल में ढाल लिया है। कुछ शिकारी, कुछ शिकार, कुछ इतने खूबसूरत कि नजरें ठहर जाएं, तो कुछ इतने जहरीले कि छूते ही मौत। आज हम आपको मिलवाएंगे अमेज़न के 8 सबसे रहस्यमयी जीवों से, जहां सच कहानियों से भी अजीब है। 2016 की एक अंधेरी रहस्यमयी रात थी। अमेज़न की एक सुनसान सहायक नदी पर मछुआरा मार्कोस अपनी छोटी सी नाव में घर लौट रहा था। आसमान में बादल छाए थे, चांद की रोशनी भी मुश्किल से पानी तक पहुंच पा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस कभी कभी दूर जंगल से किसी पक्षी की आवाज या पानी में मछलियों की हल्की छलांग सुनाई देती थी। मार्कोस के लिए ये रास्ता रोज का था, लेकिन उस रात कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। चारों ओर घना अंधेरा था, इतना कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। पानी में रह रहकर हलचल होती, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे नाव के पास आ रही हो। मार्कोस की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें अंधेरे में कुछ तलाशने लगीं। अचानक पानी की सतह पर 2 चमकती हुई अंगारे जैसी आंखें उभरी। वो आंखें इतनी बड़ी और डरावनी थीं कि मार्कोस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कोई आम जीव नहीं था, ये था अमेज़न का सबसे खतरनाक शिकारी, विशालकाय हरित अनाकोंडा। उसका सिर नाव जितना चौड़ा था और उसका शरीर पानी के नीचे एक अंतहीन परछाई की तरह फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे नदी की गहराई में कोई प्राचीन दैत्य जाग गया हो, जो सदियों से छुपा बैठा था। सांप हिला नहीं, बस अपनी ठंडी निश्चल आंखों से मार्कोस को घूरता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इंसान के डर को पढ़ सकता हो। उस पल समय जैसे थम गया। मार्कोस के हाथ पैर कांपने लगे, उसकी सांसें रुक सी गईं। उसे लगा जैसे दैत्य उसके डर को महसूस कर रहा है, जैसे वो खेल रहा हो, शिकार और शिकारी का खेल। नाव में बैठा मार्कोस पूरी तरह असहाय था, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक बिना किसी चेतावनी के अनाकोंडा पानी में गायब हो गया। एक तेज छपाक और फिर सब कुछ शांत, जैसे वो कभी था ही नहीं। सिर्फ पानी की सतह पर हल्की लहरें रह गईं। उस रात के बाद मार्कोस ने कभी अकेले नदी में जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में उसकी कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। सबने माना अमेज़न के असली राजा वही हैं जो अंधेरे में राज करते हैं। नदी के दैत्य की दास्तान आज भी अमेज़न के किनारों पर फुसफुसाई जाती है, और हर मछुआरा जानता है अंधेरे में नदी की गहराइयों में कुछ रहस्यमयी जरूर छुपा है। साल 2011 में ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र में एक ऐसी बाढ़ आई जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव के लोग हर साल बारिश और नदी के बढ़ते पानी के आदी थे, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते पूरा गांव डूब गया। घर, खेत, रास्ते, सब कुछ पानी में समा गया। लोग छतों पर चढ़कर अपने सामान और जान की हिफाजत करने लगे। बच्चों की हंसी, जो कभी गांव की गलियों में गूंजती थी, अब डर और चिंता में बदल गई थी। इसी बीच पाउलो नाम का एक गांव वाला अपने घर से कुछ जरूरी सामान लेने के लिए पानी में उतर गया। पानी गहरा और गंदला था, लेकिन पाउलो को जल्दी थी। अचानक उसके पैर में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। कुछ ही पलों में दर्द असहनीय हो गया और उसने देखा कि पानी उसके चारों ओर खून से लाल हो रहा है। पाउलो को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया। दरअसल पाउलो पर हमला करने वाले कोई और नहीं, बल्कि अमेज़न की कुख्यात पिरान्हा मछलियां थीं। ये छोटी मगर बेहद खतरनाक मछलियां झुंड में शिकार करती हैं। जैसे ही उन्हें खून की गंध आई, वे पाउलो के चारों ओर मंडराने लगी और पलक झपकते ही हमला बोल दिया। पाउलो की चीखें सुनकर गांव के लोग घबरा गए। वे दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचे और लाठियों से पानी को पीटने लगे, ताकि पिरान्हा डर कर भाग जाए। हर कोई जानता था कि पिरान्हा का हमला कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए गांव वाले एकजुट होकर पाउलो की मदद करने लगे। शोर और हलचल से पिरान्हा थोड़ी देर के लिए पीछे हट गई। 2 लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए पाउलो को पानी से बाहर खींच लिया। उस वक्त सबकी सांसें थमी हुई थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि पाउलो की हालत कितनी गंभीर है। पाउलो का पैर बुरी तरह जख्मी था,
उस पर कई जगह गहरे दांतों के निशान थे। गांव के लोग तुरंत उसे प्राथमिक उपचार देने लगे। दर्द के बावजूद पाउलो की आंखों में राहत थी, क्योंकि उसकी जान बच गई थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि बाढ़ के समय पिरान्हा अक्सर गांव के पास आ जाती है और पानी में उतरना बेहद खतरनाक हो जाता है। इस घटना ने पूरे गांव को एक गहरा सबक सिखाया। अमेज़न की नदियां जितनी उदारता से जीवन देती है, मछली, पानी, हरियाली उतनी ही बेरहमी से खतरा भी पैदा कर सकती है। गांव के लोग अब और सतर्क हो गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस खूबसूरत नदी के पानी में कभी कभी मौत भी छुपी होती है। 2009 जीव विज्ञानी एलेना अमेज़न के जंगल में दुर्लभ जीव खोज रही थी। एक दिन उसने पत्ते पर एक पारदर्शी मेंढक देखा, कांच का मेंढक, जिसकी त्वचा के आर पार दिल और नसें दिखती थीं। एलेना ने तस्वीरें खींची, लेकिन पलक झपकते ही मेंढक गायब हो गया। उसने पत्ते और जमीन पर खोजा, लेकिन कोई निशान नहीं। जंगल ने अपना रहस्य फिर छिपा लिया था। एलेना को एहसास हुआ, अमेज़न के छोटे जीव भी बड़े राज छिपाए हैं। कांच का मेंढक, एक अदृश्य जादूगर, उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। शिकारी राफेल अपने कुत्ते तूफान के साथ नदी किनारे था। अचानक तूफान पानी में कूद गया और जोर से चीखा। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे बिजली का झटका लगा हो। राफेल ने देखा, पास से एक इलेक्ट्रिक ईल तैर रही थी। उसने पहली बार अपनी आंखों से ईल की ताकत देखी। ईल गायब हो गई। तूफान किसी तरह किनारे आया, डरा हुआ। राफेल समझ गया, अमेज़न में खतरा सिर्फ दांतों या पंजों से नहीं, बिजली के करंट से भी है। यहां हर जीव एक सबक है, कभी किसी को कम मत आंको। गाइड काई के लिए जंगल घर था, लेकिन एक रात उसका आत्मविश्वास हिल गया। पर्यटकों को छोड़कर लौटते समय उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। जब वो रुका, आवाज भी रुक गई। डर के बावजूद उसने मशाल घुमाई। 2 चमकती आंखें दिखीं, जगुआर की। जगुआर बस पीछा कर रहा था, हमला नहीं। काई ने मशाल लहराई। आग देखकर जगुआर गायब हो गया। उस रात काई ने जाना, जंगल में इंसान हमेशा शिकारी नहीं, कभी कभी शिकार भी बन सकता है। 2013 अमेज़न नदी पर पर्यटकों की नाव। किनारे पर 15-20 विशालकाय नदी ऊद बिलावों का झुंड 6 फीट लंबे पिरान्हा खा रहे थे। तभी एक बड़ा केमन मगरमच्छ उनकी ओर बढ़ा। सबको लगा ऊद बिलाव भागेंगे, लेकिन पूरा झुंड केमन पर टूट पड़ा। तेज आवाजें, काटना, घेरना। केमन हार मानकर भाग गया। नाव पर बैठे लोग हैरान थे। अमेज़न में एकता ही असली ताकत है। ऊद बिलाव पानी के योद्धा हैं, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी से नहीं डरते। अमेज़न के घने जंगलों में बसे छोटे छोटे गांवों में एक रहस्यमयी कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती है। हार्पी ईगल की कहानी। यह पक्षी न सिर्फ जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी है, बल्कि गांव वालों की कल्पना और डर का भी हिस्सा बन चुका है। कहते हैं, जब हार्पी ईगल अपने विशाल पंख फैलाकर आसमान में उड़ता है, तो उसकी छाया ही जंगल के जानवरों को सतर्क कर देती है। वह इतनी फुर्ती से उड़ता है कि पलक झपकते ही पेड़ों की ऊंचाई से नीचे आकर बंदर या स्लॉथ को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लेता है। इसके पंजे इतने बड़े और ताकतवर हैं कि लोग इन्हें भूरे भालू के पंजों से तुलना करते हैं। एक इंसान का हाथ भी इसके पंजों के सामने छोटा पड़ जाता है। हार्पी ईगल की पकड़ इतनी मजबूत है कि वह अपने शिकार को पेड़ों की शाखाओं से उठा ले जाता है, मानो वह कोई खिलौना हो। उसकी ताकत और फुर्ती ने उसे जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया है। गांवों में अक्सर बुजुर्ग बच्चों को हार्पी ईगल की कहानियां सुनाते हैं, कभी डराने के लिए तो कभी जंगल के नियम समझाने के लिए। बच्चों को बताया जाता है कि अगर वे सावधान न रहें तो हार्पी ईगल उन्हें भी उठा सकता है। कहते हैं, हार्पी ईगल की नजर इतनी तेज है कि वह मीलों दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है। उसकी आंखें हर हलचल पर नजर रखती हैं और कोई भी उसकी पैनी निगाहों से बच नहीं सकता। वैज्ञानिकों के अनुसार हार्पी ईगल का इंसानों पर हमला करना बेहद दुर्लभ है। वह आमतौर पर जंगल के जानवरों का ही शिकार करता है, लेकिन उसकी मौजूदगी ने इंसानों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा किए हैं। गांव के लोग अपने बच्चों को हार्पी ईगल से बचाकर रखते हैं,
और जब भी आसमान में उसकी परछाई दिखती है तो सबकी नजरें पेड़ों की ओर उठ जाती हैं। डर और सम्मान दोनों भावनाएं साथ साथ चलती हैं। हार्पी ईगल को जंगल का निर्विवाद राजा माना जाता है। उसकी ताकत, फुर्ती और रहस्यमयी मौजूदगी ने उसे अमेज़न के मिथकों में अमर कर दिया है। मिथक और हकीकत के बीच हार्पी ईगल की कहानी हर पीढ़ी में नए रंग भरती है। कभी वह डर का प्रतीक बनता है तो कभी जंगल की शक्ति और संतुलन का। उसकी मौजूदगी न सिर्फ गांव वालों को रोमांचित करती है बल्कि अमेज़न के जंगलों की अनकही कहानियों को भी जीवित रखती है। हार्पी ईगल, एक शिकारी, एक मिथक और जंगल की आत्मा। अमेज़न की नदियों में गुलाबी डॉल्फिन बोटो रहती है, एक रहस्यमयी जीव, लोक कथाओं का हिस्सा। कहते हैं पूर्णिमा की रात बोटो इंसान का रूप लेकर गांव के उत्सव में शामिल होता है, फिर सुबह नदी में लौट जाता है। एक यात्री ने देखा, सफेद हैट पहने नौजवान ने लड़की के साथ नाचा। सुबह वही लड़की नदी किनारे थी और बोटो पानी से झांक रहा था। क्या बोटो सच में रूप बदलता है या ये सिर्फ कहानी है? अमेज़न की नदियां हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली कर देती है। अमेज़न सिर्फ जंगल नहीं, एक जीवित रहस्य है। आज सुनी 8 कहानियां, अनाकोंडा, पिरान्हा, जगुआर, बोटो, इस रहस्य का छोटा सा हिस्सा है। यहाँ के जीव हमें सिखाते हैं कि डर, सम्मान और आश्चर्य साथ चलते हैं। अमेज़न हमें चुनौती देता है, उसे समझो लेकिन सीमाओं का सम्मान करो। जब तक ये जंगल है, नई कहानियां जन्म लेती रहेंगी। हर कदम, हर सांस एक नई अनकही कहानी।